दोस्तों, एक लड़की जिसका उम्र 17 से 18 साल के बीच था, वो लड़की स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती है। स्कूल जाते जाते वो अन्य लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे स्कूल में कई लड़कों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है और अपने घर पर भी गांव के जो भी पास पड़ोस के लोग होते हैं उनके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे उसके अंदर का हवस इतना अधिक जागृत हो जाता है कि वह जिस आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी वह थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती थी कि वह आदमी उससे उम्र में बड़ा है कि छोटा है कि बराबरी का है। उसको थोड़ा सा भी फिक्र नहीं था इस बात का, बस उसको अपनी हवस को पूरा करना था। इस वजह से किसी के भी साथ वो अपनी हवस पूरा कर लेती थी। धीरे धीरे यूं ही दिन बीत जाता है और एक दिन उसके घर पे एक रिक्शा वाला सामान लेकर आता है और रिक्शे वाले को जैसे वह देखती है तो उसके शरीर के बॉडी को देखकर वह अंदर ही अंदर उसके हवस जाग जाते हैं और उस रिक्शे वाले का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। फिर दोस्तों, उसके साथ एक ऐसा दर्दनाक घटना घटता है जिसको जानने के बाद आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे दोस्तों, उस लड़की के अंदर गलत काम करने का जो हवस है कैसे इतना अधिक जागृत हो गया और रिक्शा वाला कौन था, क्यों इस रिक्शे वाले को पकड़कर अपने रूम में ले जाती है। जब इस सच्चाई के बारे में आप जानेंगे तो दोस्तों आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। ये सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि इस घटना को सुनकर आपको ज्ञान मिल सके और आपके परिवार में ऐसी घटना न हो सके। आप इस घटना को सुन करके अपने परिवार में होने वाली घटना से बच सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके सामने इसी तरह की सच्ची कहानियाँ लेकर आपके सामने आता रहूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का एक जिला कराईकल है, वहीं की सच्ची घटना है। कराईकल जिला में रहने वाले एक परिवार होते हैं। उस परिवार में 4 लोग होते हैं, माँ, बाप और उनके 2 बच्चे। एक बेटी जिसका उम्र 17 से 18 साल था, उसका नाम पूनम होता है, और एक उससे छोटा भाई था। मात्र 4 लोग की फैमिली थी। फैमिली में चारों लोग रह रहे थे। जो पूनम होती है वह अपने स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती है। अब स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती है तो धीरे धीरे वह गलत लोगों की संगत में पड़ जाती है और वह कई लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे उसके अंदर की जो हवस है बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब वह स्कूल से छोड़कर जब घर पर आती थी तो उस घर के अगल बगल जो भी पास पड़ोस के लोग थे उन लोगों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब उसको इतना लत लग जाता है कि वह उस व्यक्ति की उम्र को नहीं ध्यान देती थी, बस उसको अपनी हवस को पूरा करना था। वह व्यक्ति जो कि उससे उम्र का बड़ा है या उससे उम्र से छोटा है या उसके बराबरी का है, उसको उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। बस अपनी हवस को पूरा करने के लिए वह सारे संबंध बना रही थी। अब दोस्तों, ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। अब इस बात की भनक स्कूल से लेकर पूरे गांव मोहल्ला में फैल जाता है कि फलाने की लड़की जो है वह हवस की पुजारी है और उसके साथ कोई भी अपना मुंह काला कर सकता है। अब दोस्तों, इस बात की जानकारी जब उस लड़की के मम्मी पापा को मालूम चलता है तो वह लोग सोचते हैं कि मेरी बेटी जवान हो चुकी है, शायद उसकी अब शादी कर देना चाहिए। शादी हो जाएगी तो वह ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों, इस वजह से उसके मम्मी पापा अपनी उस लड़की यानी पूनम की शादी प्रशांत अय्यर से कर देते हैं, जो कि वो प्रशांत अय्यर कराईकल जिला का ही रहने वाला होता है। वो पेशे से एडवोकेट था, वकील था। शादी होती है। शादी होने के बाद पूनम नई नई दुल्हन बन करके प्रशांत के घर पर जाती है। अब दोस्तों, वहाँ पर जाती है तो जो एडवोकेट होता है उसका पति प्रशांत, वह अपने आप ही सुबह निकलता है और शाम को लेट में घर पर आता है। चूँकि वकील था तो बहुत सारे केस होते हैं, उन केस को सॉल्व करना पड़ता है, काफ़ी वक्त लगता है, टाइम लगता है। इधर जब वो ऑफिस जाता था तो जो उसकी पत्नी है पूनम,
वो दिन भर कई बार फ़ोन करती थी अपने पति के पास कि आप कब आओगे, कितनी देर में आओगे। वो जैसे ही 12 बजता था तो 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में कई बार वो फ़ोन करने लगती थी। अब दोस्तों जैसे ही उसका पति घर पर आता था तो आते ही अपने पति का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। चूँकि फैमिली जो है ज्वाइंट फैमिली थी, उसके मम्मी पापा चाचा भाई बहन कई लोग थे, कॉम्बिनेशन फैमिली थी। अब उसको प्रशांत को बहुत ही शर्म लगता था, लेकिन इस बात को थोड़ा सा भी ख्याल नहीं करती थी उसकी पत्नी पूनम। उसको बस अपनी हवस पूरा करने से मतलब था, बाहरी लोगों से कोई मतलब ही नहीं था, लोग जानकर क्या सोचेंगे उसके बारे में। अब धीरे धीरे यूं ही दिन बीत जाता है। अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद जो उसकी पत्नी और जो उसके पति हैं वह दोनों अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। यानी प्रशांत अपनी पत्नी को लेकर अपने परिवार से अलग रहने लगता है। धीरे धीरे यूं ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रशांत की पत्नी पूनम अपने पति से कहती है कि हमारे घर का जो कूलर है वह ख़राब हो गया है, जब आप शाम को आइएगा अपने कार्यालय से तो नया कूलर लेते आइएगा। उसका पति कहता है ठीक है मैं लेते आऊँगा। अब दोस्तों प्रशांत अपने कार्यालय पर चला जाता है। जब लंच होता है तो सोचता है कि मुझे कूलर ले जाना है, मेरी पत्नी ने कहा है। तो वह लंच के समय में ही समय की बचत करते हुए उसी बीच में वह एक कूलर ब्रांडेड खरीदता है और एक रिक्शे वाले को बात करके उस रिक्शे पे रख करके उस रिक्शे वाले को अपने घर का एड्रेस देता है और भेज देता है। दोस्तों वह रिक्शा वाला उस कूलर को अपने रिक्शे पर रखता है और पहुंच जाता है प्रशांत के घर पर। अब वहां पे जाकर जब बेल बजाता है तो उसकी पत्नी यानी पूनम बाहर निकलती है, देखती है कि एक रिक्शा वाला आया है और कूलर लिया है। दोस्तों उसकी नज़र उस रिक्शे वाले पे पड़ती है। अब रिक्शा वाला बहुत हट्ठा कट्ठा जवान था। उसको देखकर दोस्तों जो पूनम है उसके अंदर की जो हवस है वो जाग जाती है। अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की प्लान करने लगती है। दोस्तों पूनम कहती है रिक्शे वाले से कि ठीक है आइए बैठिए, पहले आप पानी पी लीजिए। दोस्तों अपने रूम में बिठाती है, पानी लाती है, पानी पिलाती है रिक्शे वाले को। फिर रिक्शे वाले कहता है कि मैडम ये कूलर कहाँ पर रखना है। मैडम बताती है कि इस कूलर को इस रूम में लाकर रख दीजिए। रिक्शे वाला उस रिक्शे पर से कूलर उठाता है और बताए गए रूम में वह लाकर रख देता है। रखने के बाद फिर वो पूनम कहती है कि ऐसा है आप थक गए होंगे, चाय पी लीजिए, मैं चाय आपके लिए बना देती हूँ। दोस्तों ये शब्द सुन करके रिक्शा वाला बहुत ही खुश हो जाता है, सोचता है कि मैडम बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही नेक घर की हैं। अब रिक्शा वाला चाय की लालच में उनके रूम पर रुक जाता है, बैठ जाता है और मैडम चाय बनाती हैं, चाय बनाकर 2 कप लाती हैं। अब साथ में बैठकर ही चाय पीने लगती हैं। रिक्शे वाले के बगल में वो पूनम बैठ जाती है, दोनों चाय पीते हैं। चाय पीते हुए जो पूनम है वह बात करती है रिक्शे वाले से। उस रिक्शे वाले का नाम था भीमा। पूनम कहती है अच्छा यह बताओ तुम दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हो। रिक्शा वाला कहता है मैडम ज़्यादा नहीं, 200 से 300 कमा लेता हूँ और बहुत ज़्यादा सवारी मिल जाता है तो 400 से 500 कमा लेता हूँ। अब पूनम कहती है अगर तुम्हें पर डे 1000 रुपये मिले तब कैसा रहेगा। और रिक्शा वाला सोचता है कि मैडम ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं डेली 1000 रुपये कमा लेता तब तो मेरा परिवार बहुत आगे बढ़ जाएगा, मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। अब दोस्तों ये बात करते हुए जो पूनम होती है वह उसके पैर पर यानी कि जांघ पर अपना हाथ रख देती है। अब वो रिक्शा वाला कहता है मैडम मुझे समझ में नहीं आया, करना क्या है। तो पूनम कहती है सब अभी समझ में आ जाएगा, तुम्हें करना क्या है। पूनम उस रिक्शे वाले को अपने रूम में ले जाकर अंदर अपना कपड़ा निकाल देती है, निर्वस्त्र हो जाती है। अब उसके साथ गलत काम करने लगती है। अब दोस्तों रिक्शा वाला जो है वह भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, जी भरकर शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद
वह पूनम उस रिक्शे वाले को 1000 रुपये की नोट देती है और कहती है कि तुम जाओ, तुम्हें डेली यही करना है और जब भी मैं फ़ोन करूँगी तो तुम आना, हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाना और तुम्हें मैं 1000 रुपये दूँगी और तुम चले जाना। अब इतना कहने के बाद दोस्तों रिक्शा वाला कहता है ठीक है मैडम। रिक्शा वाला वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद अब जब उसका पति शाम को आता है, खा पी कर सोता है और सुबह पुनः अपने कार्यालय, अपने ऑफिस निकल जाता है। फिर जैसे उसका पति अपने कार्यालय जाता है तो पूनम उस रिक्शे वाले को फ़ोन करती है और फिर से बुलाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और फिर उसको 1000 रुपया देकर उस रिक्शे वाले को भेज देती है। दोस्तों यही प्रक्रिया चल रहा था। इधर जो रिक्शे वाला है जब अपनी पत्नी को 1000 रुपये देता था तो पत्नी कहती है आज लग रहा है बहुत ज़्यादा सवारी मिला है और बहुत ज़्यादा कमाई हुई है। तो रिक्शा वाला कहता हाँ कमाई तो हुई है। और जब डेली 1000 रुपये अपनी पत्नी को देता था तो उसकी पत्नी सोचने लगी और पूछने लगी आप कौन सा काम कर रहे हो कि डेली 1000 रुपये की कमाई हो जाती है। अब वो रिक्शा वाला कहता है कि तुमसे इससे क्या मतलब है, डेली पैसा तो आ रहा है ना। अब पत्नी यह शब्द सुन करके सोचती है फालतू में अपने पति से बहस कर रही हूँ, पैसा तो डेली आ रहा है 1000 रुपये, कोई दिक्कत है नहीं। अब यह बात सोच करके वो बात करना अपने पति से बंद कर देती है। अब दोस्तों एक दिन जो भीमा अपने पत्नी और बच्चों को लेकर चला जाता है अपने घर, क्योंकि उस शहर में वो रिक्शा चलाता था और भाड़े पे रूम लेकर रहता था, तो किसी काम से अपनी फैमिली को लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद जो वो पूनम है वो फ़ोन करती है रिक्शे वाले को अपनी हवस को पूरा करने के लिए। रिक्शा वाला कहता है मैम मैं अपने गांव आ चुका हूं और करीब 3 दिन के बाद मैं आऊंगा। पूनम कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं और गांव चले गए, तुमको हमको बताकर गांव जाना चाहिए। मैं कितनी बेशर्मी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा बताओ तुम कब आओगे। वह कहता है मैम 3 दिन के बाद आऊँगा। अब दोस्तों जैसे 3 दिन बीत जाते हैं तो पूनम पुनः फ़ोन करती है उस रिक्शे वाले के पास। रिक्शा वाला कहता है मैडम आज तो नहीं आ पाऊँगा, अभी 2 दिन और टाइम लगेगा। और ये बात सुन करके जो पूनम है बहुत तेज भड़क जाती है। फिर वो फ़ोन रख देती है और 2 दिन के बाद पुनः पूनम फ़ोन करती है रिक्शे वाले के पास। रिक्शा वाला आता है पूनम के घर और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। पूनम कहती है कि तुम चले गए थे तो मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी और तुम जो है कि मेरे बारे में थोड़ा सा भी सोच नहीं रहे थे। अच्छा आज के बाद कभी भी तुम जाना तो मुझको बता कर जाना। अब दोस्तों जैसे यह शब्द पूनम कहती है वैसे रिक्शा वाला कहता है ऐसा है कि कल मुझे फिर जाना है और करीब 3 दिन के बाद मैं वापस आऊँगा। अब यह शब्द सुनते ही जो पूनम है वो गुस्सा हो जाती है और चाय पीते हुए जो कप था उस कप से चाय फेंक देती है उसके चेहरे पर। उसका चेहरा जल जाता है। अब चीखते हुए चिल्लाते हुए रिक्शा वाला वहाँ से चला आता है। जब घर पर आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि चेहरे पे क्या हुआ है। उसका पति कहता है बस मैं चाय पी रहा था तो चाय गिर गया, मेरा चेहरा जल गया। पत्नी कहती है अगर चाय पियोगे और चाय गिरेगा तो नीचे गिरेगा, चेहरे पे कैसे आएगा। फिर रिक्शे वाला कहता है ऐसा है कि एक कस्टमर से बातचीत करते हुए, भाड़ा लेते हुए बहस हो जाती है और वह चाय मेरे चेहरे पर फेंक दिया। अब जब पत्नी ये शब्द सुनती है तो कहती है क्या बात। तो जब पत्नी ये शब्द सुनती है तो कहती है ऐसी क्या बात है कि आदमी अपना मेहनत मजदूरी करता है और अपना भाड़ा मांगता है तो कोई आदमी कैसे चाय किसी के चेहरे पर फेंक सकता है। चलिए पुलिस स्टेशन हम कंप्लेन करेंगे उसके ऊपर। अब दोस्तों पति मना करता है लेकिन मना नहीं कर पाता है और उसकी पत्नी तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन कर देती है। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर जब पुलिस आती है तो वह रिक्शा वाला अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर बाकायदे उस पूनम के बारे में पूरी कहानी बता देता है। पुलिस पूनम को गिरफ्तार करती है और जब पूनम से पूछताछ करती है तो पूरी कहानी सामने निकल कर आ जाती है।
कि यह पूनम जो है कि शुरू से ही अन्य लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में माहिर थी और शारीरिक संबंध किस तरीके से इस रिक्शे वाले के साथ बनाती है और क्यों चाय फेंक दी थी इसके चेहरे पर, इसका जल गया। पूरा रीजन जब मालूम चलता है तो सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस पूनम के बारे में जानकर। अब दोस्तों पुलिस उस पूनम को जेल के अंदर कुछ दिन तक डालती है। फिर उसके बाद जो रिक्शा वाला होता है और उसकी जो पत्नी होती है वह दोनों उस मैडम को बाहर निकाल देते हैं। दोनों लोग आपस में सुलह सपाटा कर लेते हैं। सुलह सपाटा करने के बाद दोस्तों बाद में एक चीज़ की और जानकारी होती है कि जो पूनम थी, जब वो कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी, तो उसको एक बीमारी हुई थी, नीफोफिनिया नाम की एक बीमारी हुई थी, जिसके वजह से उसके अंदर की जो हवस थी बहुत अधिक थी। उसको अन्य लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बहुत अच्छा लगता था और आवश्यकता से अधिक वो शारीरिक संबंध बनाती थी। उसको दुनिया वालों से कोई परवाह नहीं था, बस उसको अपनी हवस पूरा करने में किसी भी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना लेती थी। तो दोस्तों यह रही घटना। मेरे दोस्तों, अगर आपके परिवार में, आपके बीच में, आपके समाज में कहीं भी इस तरह की कोई महिला या पुरुष मिलते हैं, आपको जानकारी होती है, तो तुरंत आप उसको हॉस्पिटल ले जाइए, उसको चेकअप कराइए कि कहीं यह बीमारी तो नहीं है उसके अंदर। अगर उसके माँ बाप पहले ही अपनी बेटी का जांच करवाए होते, हॉस्पिटल ले जाए गए होते, तो इस बीमारी का पता चल जाता, उसका कुछ इलाज हो सकता था। इस वजह से मैं आपको ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें और कहानी सुनने के बाद आपके समाज में ऐसी घटना न हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।